अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि पोम है स्पीक जेंटली, इसके क्वेश्चन आंसर की मीनिंग शेयर करूंगी। इसके अलावा आपको पोम समझाऊंगी कि इसमें किस बारे में बात हो रही है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इन क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास जो गाइड बुक अवेलेबल हो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सामने स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा है, वाई शुड वी स्पीक जेंटली टू अदर्स। अच्छा, स्पीक जेंटली का मतलब क्या है? नरमी से बात करना। तो ये पहला क्वेश्चन जो इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। तमाम क्वेश्चन पे आपका एक ही आंसर जाएगा। सो फर्स्ट लाइन है आपके पास, वाई शुड वी स्पीक जेंटली टू अदर्स, यानी हमें दूसरों से नरमी से बात क्यों करनी चाहिए। और करके, और का मतलब क्या होता है? या ये सवाल आपके पास ऐसे आए, यानी एक ही आंसर को आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर लिख सकते हैं। या ये सवाल इस तरीके से आए, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोम स्पीक जेंटली, यानी हम इस पोम जो स्पीक जेंटली है इससे क्या सबक हासिल कर रहे हैं। या फिर ये सवाल आपके पास इस तरीके से है कि व्हाट डज द पोइट या पोइटिस इन द पोम स्पीक जेंटली टेल यू, यानी इस पोम के जो पोइट हैं या पोइटिस्ट हैं वो आपको इस पोम के थ्रू क्या बता रहे हैं या क्या टीच कर रहे हैं। और करके आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया और द मैसेज ऑफ द पोएम। अगर इस पोम का स्पीक जेंटली का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ लें या इस पोम का आपके पास मैसेज पूछ लें, तब भी आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। अब देखते हैं, द सेंट्रल आइडिया और द मैसेज ऑफ द पोम ब्यूटीफुल एंड हार्ट टचिंग पोम स्पीक जेंटली, यानी ये जो एक खूबसूरत और हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाली एक पोम है जिसका नाम है स्पीक जेंटली, उसका क्या सेंट्रल आइडिया है, ये क्या पैगाम है, क्या मैसेज है। इज़ दैट स्पीकिंग हार्शली, हार्शली का मतलब होता है सख्ती से, स्पीकिंग हार्शली का मतलब क्या है? सख्ती से बात करना। स्पीकिंग हार्शली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ आर फेलो मैन, यानी हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, सख्ती से बात करना उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, यानी उनको तकलीफ़ पहुंचा सकता है। एंड मेक दैम अनहैप्पी, और उनको नाखुश कर सकता है। वाइल, जबकि स्पीकिंग जेंटली एंड यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स, यानी नरमी से बात करना, स्पीकिंग जेंटली यानी नरमी से बात करना और नरम अल्फाज इस्तेमाल करना, मेक दैम हैप्पी, उनको खुश कर सकता है। वी शुड स्पीक स्वीटली एंड जेंटली, हमें लोगों से बहुत स्वीटली और नरमी से जेंटली बात करनी चाहिए। दिस इज़ द लेसन, ये वो सबक है। वॉट वी अर्न फ्रॉम द पोम, जो कि हम इस पोम से हासिल कर रहे हैं जिसका नाम है स्पीक जेंटली। एवरीबडी लव एंड रिस्पेक्ट अ पर्सन, हर कोई मोहब्बत करता है, इज़्ज़त करता है ऐसे इंसान की हु स्पीक जेंटली, जो कि नरमी से बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी विन द हार्ट ऑफ पीपल, यानी हम लोगों के दिलों को किस तरीके से जीत सकते हैं, लोगों के दिल को। स्पीकिंग जेंटली एंड यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स, यानी नरमी से बात करके और नरम अल्फाज इस्तेमाल करके या सही अल्फाज इस्तेमाल करके। प्लीज़ अदर, प्लीज़ का मतलब होता है मुतासर करता है। स्पीकिंग जेंटली एंड यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स प्लीज़ अदर्स, यानी नरमी से बात करना, सही अल्फाज, नरम अल्फाज इस्तेमाल करना लोगों को मुतासर करता है। एंड वी कैन विन देयर हार्ट, और इस तरीके से हम उनका दिल जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ स्पीक जेंटली। ठीक है, डिसएडवांटेजेस का एडवांटेजेस का मतलब भी फ़ायदे है, बेनिफिट्स का मतलब भी फ़ायदे है, यानी नरमी से बात करने के क्या फ़वाइद हैं। ठीक है, उसको डिफ़ाइन करें। वी कैन विन पीपल्स हार्ट टू स्पीक जेंटली, यानी हम लोगों के दिलों को जीत सकते हैं नरमी से बात करके। वी कैन विन पीपल्स हार्ट बाय स्पीकिंग जेंटली, यानी हम लोगों से नरमी से बात करके उनके दिल को जीत सकते हैं। स्पीक जेंटली इज़ अ लिटिल थिंग, यानी नरमी से बात करना एक बहुत मामूली सी बात लगती है, बट इट हैज़ सो मैनी गुड इफ़ेक्ट, लेकिन इसके बहुत से अच्छे असरात हैं। गॉड लव इट टू, खुदा भी इसको पसंद करता है। एंड वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट इन द लाइफ एंड द हेयर आफ्टर, और हमें इसका सिला मिलता है। रिवॉर्डेड का मतलब होता है सिला मिलना, हमें इसका सिला मिलता है इस ज़िंदगी में भी और इसके बाद भी, यानी बाद की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी में भी। ठीक है, वाई डज़ द पीपल
टेल अस टू स्पीक जेंटली टू चिल्ड्रंस, यानी ये जो पोइट हैं इस पोम के, इन्होंने क्यों कहा है कि हमें बच्चों से नरमी से बात करनी चाहिए। तो वी शुड स्पीक जेंटली टू चिल्ड्रंस, यानी हमें बच्चों से नरमी से बात करनी चाहिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न टू स्पीक जेंटली, ताकि वो भी नरमी से बात करना सीखें। चाइल्डहुड डज नॉट रिमेन अ लॉन्ग पीरियड, यानी बचपना जो है वो ज़्यादा अरसे नहीं रहता है। सो वी कैन टीच दैम सॉफ्टली, तो हम उनको नरमी से समझा सकते हैं, एंड माइल्डली, यानी नरमी से मोहब्बत से उनको समझा सकते हैं। वी कैन गेट देयर लव ओनली बाय स्पीकिंग जेंटली, और हम उनकी मोहब्बत हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नरमी से बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इस पोम का। वाई डज द पोइट टेल अस टू स्पीक जेंटली टू ओल्ड पीपल, यानी जो इस पोम के पोइट हैं उन्होंने बूढ़े जो लोग हैं, ओल्ड पीपल यानी जो बूढ़े लोग हैं, उनसे क्यों कहा है नरमी से बात करने का। तो वी शुड स्पीक जेंटली टू ओल्ड पीपल, यानी हमें बड़ों से, बुज़ुर्गों से नरमी से बात करनी चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू डाई सून, क्योंकि वो बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं। वी शुड नॉट नेवर मेक दैम सैड टू स्पीक हार्शली, यानी कभी भी हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए सख्ती से बात करके। इफ़ वी स्पीक जेंटली टू दैम, अगर हम उनसे नरमी से बात करेंगे, दे विल बी हैप्पी, वो खुश होंगे, एंड डाई इज़ इन पीस, और सुकून के साथ इस ज़िंदगी से जा सकेंगे। सेकंड है आपके पास, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पीकिंग हार्शली। स्पीकिंग हार्शली की मीनिंग मैंने आपको क्या बताई, सख्ती से बात करना। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसानात, यानी सख्ती से बात करने के क्या नुकसानात हैं। तो है आंसर, स्पीकिंग हार्शली टू पीपल विल डिप्राइव अस। डिप्राइव का मतलब होता है महरूम हो जाना किसी चीज़ से, ठीक है। सख्ती से बात करना हमें महरूम कर देता है ऑफ ऑल द गुड्स वी डू हेयर, जितनी भी हम यहाँ पर अच्छाइयाँ करते हैं। इट इज़ फार बेटर टू रूल बाय लव दैन फेयर, यानी ये बेहतर है कि हम लोगों के दिलों पर हुकूमत करें, राज करें मोहब्बत के ज़रिए, खौफ के ज़रिए, ठीक है। रूल यानी हुकूमत करना, फेयर यानी खौफ। इफ़ वी विल स्पीक हार्शली, अगर हम सख्ती से बात करेंगे, वी विल हैव मोर एनिमीज़ दैन फ्रेंड्स, हमारे दुश्मन ज़्यादा होंगे, दोस्त कम होंगे। बिसाइड नो बडी लाइक अस, और इसके अलावा कोई हमें पसंद भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, वाई डू यू थिंक दैट स्पीकिंग जेंटली इज़ हेवनली क्वालिटी, यानी आप अपने ओपिनियन में बताएं कि आप ये क्यों समझते हैं कि नरमी से बात करना एक हेवनली क्वालिटी है, यानी बहुत अच्छी, बहुत शानदार खुसूसियत है, ठीक है। इन माई ओपिनियन, यानी मेरे हिसाब से या मेरे मशवरे के हिसाब से, स्पीकिंग जेंटली इज़ अ हेवनली क्वालिटी, नरमी से बात करना एक बहुत शानदार खुसूसियत है, बिकॉज इट प्लीज़ेज़ द अदर्स, क्योंकि ये दूसरों को मुतासिर करती है, ठीक है। प्लीज़ मतलब होता है मुतासिर करना। सो वी कैन विन देयर हार्ट, तो हम उनके दिलों को जीत सकते हैं। इट हैज़ सो मैनी गुड इफ़ेक्ट, इसके और भी बहुत से अच्छे असरात हैं। गॉड लव इज़ टू, खुदा भी इसको पसंद करता है। एंड वी विल बी रिवॉर्डेड ऑफ इट, और हमें इसका सिला भी मिलता है इन द लाइफ, ज़िंदगी में भी, एंड द हेयर आफ्टर, और इसके बाद भी। होपफुली पोम जो है वो आपको समझ में आ गई होगी कि इस पोम में आपके पास नरमी से बात करने के फ़वाइद बयान किए गए हैं। नरमी से बात करना क्यों ज़रूरी है, हमें बच्चों से नरमी से बात क्यों करना चाहिए, हमें ओल्ड जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे क्यों नरमी से बात करना चाहिए, इसके अलावा सख्ती से बात करने के क्या नुकसानात हैं, और आप अपने ओपिनियन में बताएं कि नरमी से बात करना एक हेवनली क्वालिटी है, इस बारे में आप क्या कहते हैं, ठीक है। होपफुली पोम आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।